कराची से आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लांडी शेरपाव कॉलोनी में भैंसों के बाड़ों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कराची से। लांडी शेरपाव कॉलोनी में भैंसों के बाड़ों में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। आम खबर आप तक पहुंचा रहे से ये मनासिर भी है बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर कि आग किस कदर शिद्दत की है। अपने नुमाइंदे से भी मजीद इस बारे में जानेंगे। फिलहाल आपको अपडेट कर रहे हैं, सूरत हाल दिखा रहे हैं। कराची से लांडी शेरपाव कॉलोनी में भैंसों के बाड़ों में आग लग गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ काशान सिद्दीकी से। काशान, बताइएगा इस आग की शिद्दत क्या रिकॉर्ड की गई है? जी बिल्कुल, देखिए लांडी शेरपाव कॉलोनी भैंसों के बाड़े में आग लगने का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू काम की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों को जाए वफा पर रवाना कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू टीमें भी जाए वफा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। हमारी तर्जुमन फायर ब्रिगेड काम से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि आग लगने की वजूहत अभी सामने नहीं आई है। ताहम ये कि फायर ब्रिगेड की जानिब से 5 गाड़ियां जो है वो जाए वफा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। आग ताहाल बेकाबू है, जिसके ऊपर काबू पाने की तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। जी अच्छा काशान, ये बताएगा किसी किस्म के कोई जानी नुकसान या फिर किसी भैंस को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, देखिए किसी किस्म का इंसानी जानी नुकसान की तो कोई इतलात नहीं है। तहम ये है कि एक बकरे की और जो भैंस की जलने की इतलात बताई गई है कि एक भैंस और एक बकरा जो है इसके अंदर जल के राख हो गया है। जी अच्छा काशान, नहीं बताइएगा कोई ऐनी शाहिदीन है, क्या कहना है उनका इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ऐनी शाहिदीन से अभी हमारी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है। तमाम कोई वजूहात भी आग लगने की सामने नहीं आई है। एनिशेट मामला है, आग जो लगी है तमाम फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो है तमाम टीमें जो है जाए वफा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जो है वो जो जाए वफा की जानिब रवाना की गई हैं और फायर ब्रिगेड की 1 गाड़ी तमाम आग बुझाने में अभी मसरूफ अमल है। अच्छा काशान, ये बताइएगा फायर ब्रिगेड हुकाम का क्या कहना है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक आग जो है वो बरकरार है। जी बिल्कुल, देखिए आग जो है बरकरार है। आग की शिद्दत भी जो है बहुत ज्यादा बताई जाती है। फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से अभी कुछ भी बताना, उन्होंने भी ये बताया कि कबल वक्त होगा। आग काफी शिद्दत वाली है, जिसके ऊपर काबू पाने में काफी वक्त लग सकता है। तो काशान, ये बताइएगा क्या मजीद फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां बुलाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए तर्जुमान फायर ब्रिगेड से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से तो अब यही फिलहाल बताया गया कि 6 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। पर जैसे हम आग की शिद्दत देख रहे हैं तो मजीद फायर टेंडर जो है वो तलब किए जा सकते हैं, क्योंकि आग की शिद्दत जो है वो इंतहाई जो है बुलंद तरीन बताई जाती है। जी अच्छा काशान, ये भी बता दीजिएगा कि रात के किस पहर ये आग लगी थी? जी बिल्कुल, देखें आग जो है बताया गया कि रात के ये आग लगी थी, जो सुबह होते ही होते जो उससे शिद्दत जो है मजीद बढ़ गई है। मतलब सुबह जो है कराची के अंदर जो है हवा भी चल रही है, हवा के साथ साथ जो आग की शिद्दत होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। तकरीबन कितने घंटे हो गए इस आग को लगे हुए? तकरीबन आग को लगे हुए 3 घंटे से ज्यादा बताया जाता है फायर ब्रिगेड की जानिब से कि आग लगी है। तो 3 घंटे हो गए, लेकिन आग पर काबू पाने में नाकाम है अभी तक फायर ब्रिगेड? जी बिल्कुल, देखिए 3 घंटे से ज्यादा जो है कराची के अंदर आग लगी है। ये भैंस कॉलोनी में फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आग पर अभी तक काबू पाया नहीं गया। अभी सुबह होते ही जो है 6 गाड़ियां रवाना की गई हैं। इससे पहले जो है उस्मानाबाद में आग लगी है, उसके ऊपर तमाम अभी काबू पाया गया। एक गाड़ी वहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो है मसरूफ अमल है। कराची के 2 ये वाकयात हुए हैं। एक वाकया जो है उस्मानाबाद में पेश आया, दूसरा बड़ा वाकया जो है ये भैंस कॉलोनी के अंदर पेश आया, जिसमें फायर ब्रिगेड की जो 3 गाड़ियां हैं 3 घंटे से ज्यादा हो गए वो आग बुझाने में नाकाम नजर आती हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड हुकाम आग बुझाने में नाकाम नजर आती है। काशान सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।